अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग विद असेंडिंग ट्रैक्स, द फर्स्ट थिंग टू कीप इन द माइंड इज कि जो असेंडिंग ट्रैक्स जितने भी होते हैं ये हमारे पास सेंसरी ट्रैक्स होते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि जितने रिसेप्टर्स से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो सेंसरी रूट के थ्रू हायर सेंटर्स में जाती है। तो ये जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं ये कहाँ पे टर्मिनेट करते हैं? इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इन दी सेरिबेलम। तो ये दो जगह होती है जहाँ पे असेंडिंग ट्रैक्स हमारी इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उन ट्रैक्स को डिस्कस करेंगे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाकर टर्मिनेट करें। इनमें दो तरह के ट्रैक्स आ जाते हैं, एक डोर्सल कॉलम आ जाता है और दूसरा हमारे पास एंटीरियो लैटरल सिस्टम आ जाता है। और जो डोर्सल कॉलम होता है ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा होता है। ये एक मोस्ट मॉडर्न जो है वो बात है, क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट न्यू जो सेंसेस हैं सच एज द सेंस ऑफ फाइन टच, इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन और प्रेशर की वाइब्रेशन की सेंस, इसके अलावा ये जो मसल जॉइंट्स की कॉन्शियस सेंस होते हैं उसको भी लेके जा रहा होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्क्रिमिनेटिव टच के दो पॉइंट्स के दरमियान में आपको जो सेंस फील होती है कि ये दो सेपरेट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्क्रिमिनेटिव टच की सेंस कहते हैं। ये भी हमारे पास डोर्सल कॉलम लेकर जा रहा होता है। इसके अलावा ये सबसे फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें माइलिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फास्ट सेंसरी पाथ पे होता है। इसके रूट को हम देखेंगे, उसके लिए मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देती हूँ कि कैसे इसके फाइबर्स जा रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम शो कर दी है जिसमें ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है। दो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स मैंने शो किया है। एक स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट में जो है मैं लोअर लिम्ब के फाइबर्स को शो करूँगी और दूसरे में मैं अपर लिम्ब के फाइबर्स को शो करूँगी। अब डिफरेंट जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं सच एज मीजनल रिसेप्टर्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, मसल स्पिंडल्स, पेरिट्रेकियल रिसेप्टर्स, पेसिनियन रिसेप्टर्स, पेसिनियन तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के थ्रू आ रही थी। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स में अगर न्यूरॉन्स के थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होगी और इनके पेरिफेरल और सेंट्रल प्रोसेसेस होंगे। जो पेरिफेरल प्रोसेसेस होंगे वो रिसेप्टर्स से हमारे पास इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं, जबकि जो सेंट्रल प्रोसेसेस होंगे वो स्पाइनल कॉर्ड में सेंस इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये यहाँ से जब पेरिफेरल प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आती है डोर्सल रूट गैंग्लियन में। इसका अगर मैं थोड़े से रूट्स ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह का होता है ऐसे। तो ये हमारे पास डोर्सल रूट होता है। यहाँ पे आके जो पेरिफेरल प्रोसेस होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का वो टर्मिनेट करता है, यहाँ सेल बॉडी पड़ी होती है और यहाँ से जो सेंट्रल प्रोसेस होता है वो डोर्सल हॉर्न ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है। यहाँ से जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है वहाँ से इसने असेंड करना होता है। ये फाइबर्स ऐसे ऊपर की तरफ असेंड कर जाएंगे। अब इसी तरह कुछ फाइबर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर लोअर लिम्ब के शो किए तो कुछ अपर लिम्ब के जो फाइबर्स हैं वो भी आ रहे होंगे सेम इसी तरह। ये जो लोअर लिम्ब के फाइबर्स होंगे इनको हम बोलेंगे कि ये फेसिकुलस ग्रेसिलस हैं, और जबकि जो अपर लिम्ब से आ रहे होंगे उनको हम बोलेंगे कि ये फेसिकुलस क्यूनिएटस हैं। ये राइट साइड पे इनको राइट बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड से आ रहे होंगे तो लेफ्ट फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड लेफ्ट फेसिकुलस ग्रेसिलस। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है वो हमेशा हमारे पास मीडियल ही होता है और जो फेसिकुलस क्यूनिएटस होता है वो हमारे पास लेटरली होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम लोअर लिम्ब से अपर लिम्ब की तरफ जाते जाएंगे तो जो अपर लिम्ब के फाइबर्स हैं वो हमारे पास लेटरली ऐड होंगे, लेकिन जो हमारे पास लोअर लिम्ब के फाइबर्स हैं वो हमेशा मीडियली ऐड होंगे। अब इसी तरह जब ये फाइबर्स ऊपर की तरफ असेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से भी इसी तरह से आ रहे हैं और यहाँ से अपर लिम्ब के आ रहे हैं, इनको मैं ऊपर की तरफ शो कर देती हूँ। तो दरम्यान में हमारे पास कौन से हो गए? राइट एंड लेफ्ट फेसिकुलस ग्रेसिलस के फाइबर्स, और लेटरली जो हमारे पास प्रेजेंट है वो राइट एंड लेफ्ट फेसिकुलस क्यूनिएटस के फाइबर्स हैं। जब ये मेडुला में पहुंचते हैं तो मेडुला में हमारे पास 4 न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं। इनमें से जो दरम्यान वाले होते हैं वो दोनों ग्रेसिलस होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, और जो साइड वाले होते हैं वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस होते हैं। जब ये फाइबर्स यहाँ पे जाते हैं तो इनके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेंट्रल प्रोसेसेस की टर्मिनेशन हो जाती है। यहाँ से हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होते हैं। ये क्या करते हैं कि यहाँ से जब फेसिकुलस निकलते हैं ऐसे करके ये निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। जो राइट साइड के क्यूनिएटस और ग्रेसिलस के फेसिकुलस होते हैं वो लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं और लेफ्ट साइड के ऐसे राइट साइड पे आ जाते हैं। तो ये जो फाइबर्स हमारे पास न्यूक्लियस में से निकलते हैं इनको हम कहते हैं इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स। इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास ऊपर कंटिन्यू करते हैं एज मीडियल लेमनिस्कस, इसको हम बोलेंगे मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। और फिर ये ऊपर की तरफ असेंड करने लग जाते हैं। जब ये ऊपर असेंड करते हैं तो हमारे पास कॉर्टेक्स में पड़ा होता है एक थैलेमस, इसके अलावा पड़ा होता है इंटरनल कैप्सूल, कुछ इस तरह की उसकी ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि थैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम वेंट्रोपोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस कहते हैं। ये फाइबर्स वहाँ जाके ऐसे टर्मिनेट कर जाते हैं, यानी जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स यहाँ पे शुरू हुए थे एज मीडियल लेमनिस्कस वो टर्मिनेट करके इन दी थैलेमस। अब थैलेमस के बराबर में पड़ा होता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल का एक ही होता है पोस्टीरियर लिम्ब, एक होता है एंटीरियर लिम्ब, और दरमियान में जहाँ पे इसकी जो होता है कॉर्नर होता है इसको हम जेनू कहते हैं। तो ये फाइबर्स होते हैं यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट होते हैं थैलेमस में से, सॉरी नजर नहीं आ रहा, ये असेंड करते हैं इन दी पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल में से फिर जब निकलते हैं तो ये फैन आउट करते हैं एज दी कोरोना रेडिएटा और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा नीट डायग्राम से भी शो कर देती हूँ। ये देखें, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये एक लोअर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लिया हुआ है जहाँ पे लोअर लिम्ब के फाइबर्स को शो किया हुआ है, और ये अपर लिम्ब से एक सेगमेंट लिया हुआ है जहाँ पे अपर लिम्ब को शो किया हुआ है। यहाँ से फाइबर्स जा रहे हैं हमारे पास डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से असेंड करें। जो ग्रेसिलस फाइबर्स होते हैं वो मीडियली होते हैं, जबकि जो क्यूनिएटस फाइबर्स होते हैं वो लेटरली होते हैं। मेडुला में जाकर न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस में इनकी टर्मिनेशन होती है, वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होते हैं, इनकी डिकसेशन होती है। इसको शायद मैं बताना भूल गई, इसको मेजर सेंसरी डिकसेशन कहते हैं। यहाँ मेजर सेंसरी डिकसेशन होने के बाद क्या होता है कि ये ट्रैक्स होते हैं वो कॉन्ट्रालैटरल साइड पे मूव कर जाते हैं, और इनको हम बोलेंगे लेफ्ट मीडियल लेमनिस्कस और राइट मीडियल लेमनिस्कस। ये जब ऊपर जाएंगे तो थैलेमस में वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में टर्मिनेट करेंगे। यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे इनटू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के बाद वो फैन आउट होंगे और वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देंगे।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एंटीरियो लेटरल सिस्टम। ये भी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको लेके जा रहा होता है इनटू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंटीरियो लेटरल सिस्टम में दो सिस्टम्स आ जाते हैं, एंटीरियर भी और लेटरल भी, दो पाथवेज के थ्रू जा रहा होता है, इसलिए हम इसको एक ही एंटीरियो लेटरल सिस्टम कह देते हैं। अब जो एंटीरियर इसमें होता है वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है क्रू टच की और प्रेशर की, जबकि जो लेटरल होता है वो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस लेके जा रहा होता है। इसका हम रूट देखेंगे कि क्या रूट होता है, तो मैं इसके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम दोबारा से बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दी है। दो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स मैंने शो किया है, एक में मैं एंटीरियर सेगमेंट को एंटीरियर ट्रैक को शो करूँगी, दूसरे में मैं लेटरल ट्रैक को शो करूँगी। तो सबसे पहले क्रू टच एंड प्रेशर के लिए जो हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल हेलमिक ट्रैक है उसको हम देखेंगे। तो डिफरेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं जो क्रू टच और प्रेशर की सेंस को हमारे पास परसेप्ट कर रहे होते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है फ्रॉम दी पेरिफेरल प्रोसेसेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन में इनकी सेल बॉडी बड़ी होती है। सेंट्रल प्रोसेस पेरिफेरल प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन आई सेंट्रल प्रोसेसेस जो है उनको लेकर गए इन दी डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट लेमिनास होते हैं, ठीक है, उनको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो जिससे हमारा काम है वो है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, उसको भी ना याद रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो टर्मिनेट करते हैं और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये जब स्टार्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रालैटरल साइड पे मूव कर जाते हैं, कॉन्ट्रालैटरल और लैटरली मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ गए। अब इन्होंने होता जो एंटीरियो लेटरल सिस्टम है ये यहीं लेटरल वाइट कॉलम में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक थोड़ा सा एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और एक लेटरल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट नेम्स दे देते हैं। तो ये वाला जो है ये थोड़ा सा एंटीरियरली मूव करेगा, तो इसको हमने एंटीरियरली ऐसे असेंड करवाया, या आप देखें ऐसे। इसके अलावा दूसरे जो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो है हमारे पास पेन एंड टेम्परेचर के, सच एज पेसिन कॉर्पसल्स और ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं थर्मल रिसेप्टर्स, वहाँ से पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेशन आ गई। अब ये भी इसी तरह यहाँ पर आते हैं दी डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं, एक ए डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं जो बहुत फास्ट पेन को परसेप्ट कर रहे होते हैं, और एक हमारे पास सी फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास स्लो पेन को लेकर आ रहे होते हैं। इनकी डिटेल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनके ट्रैक का रूट देखेंगे। ये भी हमारे पास कॉन्ट्रालैटरली मूव कर जाते हैं ऐसे लेटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल साइड होती है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से ये देखें पेन फाइबर भी ऐसे सेंड करेंगे, ए डेल्टा फाइबर्स, सी फाइबर्स, और नीचे से जो हमारे पास रिसेप्टर्स आ रहे थे क्रू टच एंड प्रेशर के जो कि थोड़ा सा एंटीरियरली प्रेजेंट है, वो भी ऐसे ऊपर की तरफ सेंड करेंगे, जहाँ पे तीनों फाइबर्स इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा एक ना और भी ट्रैक आ रहा होता है जिसको हम स्पाइनोटेक्टल ट्रैक कह रहे होते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। वो बेसिकली स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए होता है, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, ठीक है। ये भी इनके साथ ही मूव कर रहा होता है। यहाँ पे इसकी टर्मिनेशन हुई फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की और यहाँ से ये असेंड करता है। ये जब सारे ट्रैक्स इधर ऊपर जाते हैं तो इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्पाइनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस कहते हैं, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएंगे तो ये उसी तरह वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल जो न्यूक्लियस है थैलेमस का, ही उसमें जाकर टर्मिनेट करेंगे। पेन फाइबर्स भी, स्लो पेन फाइबर्स भी, फास्ट पेन फाइबर्स भी, इसके अलावा जो क्रू टच और प्रेशर की इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारे पास जाएगी इनटू दी थैलेमस। वहाँ से जाती है इनटू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोरोना रेडिएटा जो है वो फैन आउट कर जाता है। अब यहाँ पे ब्रेन स्टेम में हमारे पास एक रेटिकुलर फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है ग्रे और वाइट मैटर का। तो जो कुछ स्लो पेन फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी दे रहे होते हैं, ठीक है। फास्ट पेन फाइबर्स जो थे वो तो सीधे सीधे थैलेमस में पहुंच गए, स्लो पेन फाइबर्स भी पहुंच गए, इसके अलावा जो क्रू टच और प्रेशर के थे वो भी पहुंच गए। लेकिन जो स्लो पेन फाइबर्स होते हैं इनको ना ये रस्ते में जितनी जितनी चीज़ें आती हैं उनके साथ कनेक्शंस बनाते जाते हैं, ठीक है। उसकी भी एक रीज़न होती है, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। यहाँ पे एक सेरिब्रल इक्विडक्ट होता है, ये वहाँ पे भी उसको भी फाइबर्स देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक होता है पैराब्रेकियल न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, तो ये इसको भी फाइबर्स देंगे। इसके अलावा यहाँ पे होता है थैलेमस के पास एक सिंगुलेट गाइरस होता है, इसको भी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर एक इंसुलर कॉर्टेक्स होता है थैलेमस के पास पड़ा हुआ, ये उसको भी फाइबर्स देते हैं। अब इस सब की क्या रीज़न है कि हमारा जो पेन होता है वो डिफरेंट इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होता है और डिफरेंट ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज के साथ भी। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज और इमोशनल जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है पेन का वो प्रोड्यूस कर देते हैं। स्पेशली जो हमारे पास सिंगुलेट गाइरस होता है वो इमोशनल कंपोनेंट पेन का प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो यहाँ पे एंटीरियर इंसुलर कॉर्टेक्स होता है। एंड द लास्ट थिंग जो हमारे पास रह गई है, हमने स्लो पेन फाइबर्स के ट्रैक को देख लिया कि वो कहाँ पे टर्मिनेट करें डिफरेंट जगहों पे। फास्ट पेन फाइबर्स को देख लिया, इसके अलावा जो क्रू टच और प्रेशर के रिसेप्टर्स आ रहे थे वो भी किस तरह कॉर्टेक्स में गए उनको भी देख लिया। एक चीज़ स्पाइनल लेमनिस्कस में थी, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। ये कहाँ पे जा रहा है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, एक ग्रे मैटर की बॉडी होती है जिसको सुपीरियर कॉलिकुलस कहते हैं। ये हमारे पास मिड ब्रेन में पड़ा हुआ होता है। तो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक अपने कुछ फाइबर्स इन सुपीरियर कॉलिकुलस को देता है ताकि ये स्पाइनोटेक्टल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करें। अब इसको मैं आपको थोड़ी नीट डायग्राम से बता देती हूँ क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, उसमें तो मैंने एक ही कलर से ड्रॉ कर दिया सारा। ये देखिए यहाँ पे ये क्रू टच एंड प्रेशर की जो सेंसेशंस आ रही हैं रिसेप्टर्स से वो फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने टर्मिनेट किया डॉर्सल रूट में, फर्स्ट ऑर्डर डॉर्सल हॉर्न में आकर टर्मिनेट हुई, वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुए और वो कॉन्ट्रालैटरल एंटीरियरली वाइट कॉलम में से उन्होंने असेंड करना शुरू किया। उन्होंने असेंड किया, इसके अलावा स्लो पेन और जो फास्ट पेन के फाइबर्स आ रहे थे वो भी कॉन्ट्रालैटरल साइड पे मूव कर गए और वो भी असेंड कर रहे थे। इसके अलावा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक भी आ जाता है जिसको दरमियान में मैंने यहाँ पे शायद नहीं शो किया हुआ, खैर वो भी असेंड करेगा। तो ये सारे जो ट्रैक हैं ये एक कंबाइन करके स्पाइनल लेमनिस्कस बना देते हैं। स्पाइनल लेमनिस्कस ऊपर मूव करता है इनटू दी वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में से ये पास करते हुए फैन आउट करता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन दे देता है।
इसके अलावा मैंने कुछ फाइबर्स शो किए हुए हैं जो कि स्लो पेन का कनेक्शंस को शो कर रहे हैं। यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन है, उसको भी स्लो फाइबर्स अपने कुछ देता है कनेक्शंस। यहाँ पे इक्विडक्ट होता है, उसको भी देगा, और हाइपोथैलेमस को भी अपने फाइबर्स देगा, सिंगुलेट गायरस को भी देगा, इंसुलर कॉर्टेक्स को भी देगा। तो ये क्या करेंगे, ये जो पेन से एसोसिएटेड डिफरेंट इमोशनल कंपोनेंट्स, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज हैं कि आपने पेन को कैसे लाइक उस पर रिएक्शन शो करना है, ये उसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारे पास एंटीरियर लैटरल सिस्टम। हमने अब लास्टली डिस्कस किया था कि जो फास्ट पेन फाइबर्स थे वो कैसे आ रहे थे, स्लो पेन फाइबर्स कैसे आ रहे थे, और उनका जो है वो पाथवे कैसा था। अब मैं डिस्कस करूंगी कि पेन मॉड्यूलेशन कैसे होती है। पेन मॉड्यूलेशन की पेन जो है वो किस किस तरह से हमारी बॉडी में सप्रेस हो रहा होता है। जो हमारे पास स्लो पेन और फास्ट पेन के फाइबर्स आते हैं, ये कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, जिसमें एक सब्सटेंस बी प्रेजेंट होता है और एक हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्लूटामेट। ये दोनों चीज़ें हमारे पास स्लो एंड फास्ट फाइबर्स होते हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के ऐसे सेगमेंट में देखें, ये मैंने ड्रॉ कर दिया बहुत रफ सा है। स्लो एंड फास्ट पेन फाइबर्स जब यहाँ पर आते हैं तो इसमें जो पेन मॉड्यूलेशन होती है, दो तरह की थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। एक गेटिंग थ्योरी होती है और एक एनाल्जेसिक सिस्टम होता है। गेटिंग थ्योरी क्या होती है कि जब भी आपको कोई पेन वगैरह का स्टिमुलस पहुंचता है तो आप क्या करते हैं कि उस जगह को थोड़ा थोड़ा आप रब करते हैं। जब आप रब करते हैं तो आपके टच रिसेप्टर्स जो स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा तो जब प्रेशर आप अप्लाई करते हैं तो प्रेशर रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पेन फाइबर्स का स्टिमुलस होता है वो थोड़ा सा मास्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन के रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इनका रूट होता है कॉन्ट्रालैटरल साइड पे, और यहाँ से ये असेंड करते हैं। लेकिन जब आपको पेन हुआ, आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा रब किया, तो आपके टच और प्रेशर के जो रिसेप्टर्स थे किस में पड़े होते हैं, डोर्सल कॉलम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, वो भी एक्टिवेट हो गए। अब उनका रूट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये डोर्सल हॉर्न में आते हैं तो ये सीधे सीधे ऊपर नहीं मूव कर जाते, बल्कि यहाँ पे कुछ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जिनको ये फाइबर्स दे रहे होते हैं। वो इंटर न्यूरॉन्स इन दोनों पाथवेज को ऐसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टच के फाइबर्स आए, ये उन्होंने एक ब्रांच दी है, ब्रांच इंटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट है। अब वो जो इंटर न्यूरॉन्स हैं जो छोटे छोटे से होते हैं वो हमारे पास पेन के रिसेप्टर से भी कनेक्ट है। तो ये मैंने इंटर न्यूरॉन्स को शो किया। तो जब हम इस टच वाले जो पाथवे को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं और बहुत ज़्यादा रब करते हैं तो क्या होता है कि इंटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे गाबा को रिलीज करना शुरू हो जाते हैं, गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या करता है, यहाँ पे एक इनहिबिटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनका जो सेंस होती है वो थोड़ी सी सुप्रेस हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपको पेन कम फील होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाल्जेसिक सिस्टम। एनाल्जेसिक सिस्टम में क्या होता है कि ये जो फाइबर्स जो पेन के होते हैं ये ऊपर जा रहे होते हैं। एक मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में थोड़ा सा शो कर देती हूँ। ओके, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि कैसे एनाल्जेसिक सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हुआ होता है। यहाँ से पेन फाइबर्स आए और डोर्सल हॉर्न में आने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रालैटरल एंटीरियर जो वाइट कॉलम होता है वहाँ से असेंड करना शुरू किया। जब ये असेंड करते हैं ऊपर की तरफ तो क्या होता है कि ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर होता है। इस रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास हमारे पास रेफरी न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। जब इससे ऊपर जाएँ तो यहाँ कुछ मिड ब्रेन के पास न्यूक्लियर पड़े होते हैं, इनको हम लोकस सेल्यूलस कह रहे होते हैं, दोनों साइड्स पे पड़े हुए होते हैं। जब और ऊपर जाएँ तो यहाँ पे थैलेमस होता है और थैलेमस के दरमियान में थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल होता है इसके पास पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर के कुछ न्यूक्लियाई ऐसे पड़े हुए होते हैं। और ये जो नीचे थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्टिन्यूशन होता है ना सेरेब्रल एक्विडक्ट की, तो यहाँ पे भी कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो एक्विडक्ट के पास होते हैं, जिनको हम पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर कहते हैं। ये मैंने शो कर दिया। जब ये पेन के फाइबर्स ऊपर असेंड करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फाइबर्स देते जाते हैं, किसको, रेफी न्यूक्लियस को भी देंगे, ऐसे रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी देंगे। ये मैं वैसे पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब पेन फाइबर्स ऊपर जाते हैं तो वो डिफरेंट जगह पे अपने कनेक्शंस बनाते हैं। इसके अलावा ये लोकस सेल्यूलस है, यहाँ पे भी इन्होंने पेन फाइबर्स के अपने जो है वो कनेक्शंस बनाए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बनाए पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के साथ, और ऊपर गए तो ये पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर के साथ भी कनेक्शन बनाए। अब जब ये डिफरेंट चीज़ों को स्टिमुलेट करते हुए जा रहे हैं अपने रास्ते में तो क्या होगा कि ये डिफरेंट न्यूक्लियाई जो होंगे वो कुछ ओपियोइड्स को रिलीज़ करेंगे। ये नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं जिनमें डायनोर्फिन्स आते हैं, इनकैफ्लिन्स आते हैं और एंडोर्फिन्स वगैरह आते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये इसी ट्रैक के थ्रू नीचे आते हैं और इस एरिया में यहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको सुप्रेस कर देते हैं, उनके फाइबर्स को। जब उनकी सेंसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सुप्रेस होती है तो आपको नेचुरली पेन कम फील होता है। अब मॉडर्न जो एरा है इसमें मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस को भी आप यूज़ करते हैं फॉर दी पेन मॉड्यूलेशन, फॉर एग्जांपल इन कैंसर पेशेंट। तो इसको आपको मैं नीट डायग्राम से शो कर देती हूँ। ये रही। अब देखें यहाँ पे कुछ टच रिसेप्टर्स जो हैं वो भी स्टिमुलेट हो रहे हैं और जो पेन फाइबर्स हैं वो भी स्टिमुलेट हुए हैं। सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स के थ्रू पेन की जो हमारे पास सेंसेस हैं वो आई हैं, सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट रिलीज हुआ है। वहाँ पे ये डोर्सल हॉर्न में आए तो गाबा ने क्या किया, जब टच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए उन्होंने इनको इनहिबिट करवा दिया। इसको हमने क्या बोला कि ये गेट कंट्रोल थ्योरी है। लेकिन जब ये जो एनाल्जेसिक सिस्टम की हमने बात की तो पेन फाइबर्स का हमने फर्दर असेंट दिखाया कि ऊपर की तरफ मूव करते हैं और अपने पाथ में ये किस को स्टिमुलेट करते हैं, यहाँ पे रेफी न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं, यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन को अपने फाइबर्स देते हैं, फिर ऊपर मिड ब्रेन में लोकस सेल्यूलस होता है उसको अपने फाइबर्स देंगे, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर को देंगे, पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर को देंगे। तो इन सबसे कनेक्शन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डायनोर्फिन्स, एनकैफ्लिन्स और एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज होती हैं जो इस पाथवे के थ्रू आके जो यहाँ पे इनका कनेक्शन बन रहा होता है उसी को इनहिबिट करवा देती हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपको पेन कम फील होता है नेचुरली। थैंक यू सो मच।